हम कुरान नहीं पढ़ते, जबकि रोज पढ़ने की चीज है ये गीता और कुरान। तो श्री गिरीश जी से लोगों ने कहा कि अल्लाह का पता बता दीजिए, ईश्वर का पता बता दिए। तो श्री गिरीश जी ने कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा वो किसी से नहीं जना, ईश्वर किसी से पैदा नहीं हुआ। देखिए आज मैं धीरे बोल रहा हूँ, कल मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी पूर्णिया में, तकरीबन 20 डॉक्टर लगे हुए थे और अब तक के मेरा बीपी जो है लो है। मिठाई खा करके थक गया हूँ रसगुल्ला, लेकिन अब तक के बीपी बढ़ नहीं रहा है, बीपी बिल्कुल हमारा लो है। 22 दिन हो गए अब तक तो हमें सोए, 22 नहीं सोया हूँ। और फिर अभी यहाँ से हमें मोतिहारी पूरा सामान जाना है रात। सिर्फ इस वजह से आता हूँ कि भाईचारा हमारा बहाल रहे, आपस की मोहब्बत जो है बुला करके ले आती है। तो श्री गिरीश जी ने कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। 1 नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति अपने दौर का नबी क्यों न हो, वली क्यों न हो, राम जी क्यों न हो, गणेश जी क्यों न हो, सीता जी क्यों न हो, पार्वती जी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता। और नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है। वेद कहता है स एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा होगी। उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसी एक के सामने अपने माथे को टेकना है। उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। जैसे हम अपने बीवी को कभी पार्टनर में नहीं रख सकते, हम अपने बीवी को कोई आदमी पार्टनर में रखेगा नहीं रखता। बस ईश्वर भी एक अलग है, वो किसी को पार्टनर में नहीं रखता। श्री गिरीश जी ने कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मोहम्मद साहब अपने जमाने में दिखाई भी दिए, उनकी शादी ब्याह भी हुई और वो दुनिया से चले गए, वो खुदा नहीं हो सकते। राम जी का भी जन्म हुआ, उनकी शादी ब्याह भी हुई और दुनिया से चले गए, वो भी ईश्वर नहीं हो सकते। क्यों? ये 3 चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो पता ये चला कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर जो है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह ईश्वर जो है एक है, जो निराकार है, प्रकाश है, रोशनी है, जो दिखाई नहीं देता। और यही बात कुरान में है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। बस हम राम के नाम से, ब्रह्मा के नाम से हमारे भाई पुकारते हैं और हम उसको रहमान के नाम से पुकारते हैं। हम उसको जो है ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, हम उसको रहीम के नाम से पुकारते हैं। तो हम सबका पैदा करने वाला एक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये हिंदू भाई है कौन? बस इसको गौर से सुनिएगा, सुनिए इधर। ये हिंदू भाई है कौन? एक सवाल है। कुछ लोग ऐसे आगे समाज में नफरत फैलाने वाले, आग लगाने वाले, ये हिंदू भाई है कौन? ये अहम सवाल है। अंतिम संदेशता आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। सबसे पहले ईश्वर ने इस धरती पर जिस इंसान को बना करके भेजा, उसको इंडिया के धरती पर भेजा, अरब के अंदर नहीं भेजा, इराक और ईरान में नहीं भेजा। ईश्वर को ये मुल्क सबसे ज्यादा पसंद था। इसी वजह से ईश्वर ने स्वर्ग में जब आदि मानव को बनाया और बनाने के बाद उसने जान डाला, तो सबसे पहले ईश्वर ने इस धरती पर आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को उतारा, जिसको संस्कृत में कहते हैं आदि मानो और अरबी में उसको कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आने वाला इंसान इस धरती पर आदम अलैहिस्सलाम है, यानी आदि मानो है। वहीं से पूरी दुनिया चली है, वहीं से पूरी दुनिया चली ना। अब एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या भाई भाई कहलाती है? भाई किसी के पास एक बाप हो और उसके 4 बेटे हो, वो दुश्मन कहलाएंगे या भाई भाई कहलाएंगे? भाई भाई कहलाएंगे ना। तो पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक आदम की आदि मानव की औलाद है। तो ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं कि दुश्मन है? भाई है ना ये। तो कोई भाई किसी भाई को गाली देगा, उसके लिए बुरा सोचेगा, उसको सताएगा, उसको मारेगा? नहीं मार सकता। अगर जो व्यक्ति किसी भाई को सताता है तो हम ये समझते हैं कि उसको ज्ञान की कमी है, एजुकेशन की कमी है, वो एजुकेशन की कमी है। तो एक माता पिता की संतान है, ये हिंदू भाई हमारे भाई है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे गैर नहीं है, ये आदि मानव की औलाद है। इस वजह से इससे मोहब्बत हमें करनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ देखने को मिला, बड़ी खुशी की बात है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक और हमारा बाप आदि मानव एक। अब आइए 30 की लड़ाई उसको थोड़ा हम लोग हटा देते हैं। हमारे धर्म का नाम क्या है? कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों का धर्म अलग है और हिंदुओं का धर्म अलग है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों का धर्म अलग है और हिंदुओं का धर्म अलग है। नहीं, जो लोग ये बात कहते हैं और ये बात बोलते हैं वो आदमी के अंदर एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी, सनातन धर्मी भाई भी पढ़ते हैं। हम सबका धर्म भी एक ही है। सबसे पहले आदि मानव को ईश्वर ने जब इस धरती पर भेजा तो उसको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म के माना ये है सीधे आकाश से आया हुआ धर्म, यानी आसमान से आया हुआ धर्म। और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, अरबी में तर्जुमा करना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। दीन क़य्यिम, क़य्यिम के माने अरबी में आते हैं पुराना। तो ये सनातन धर्म और शाश्वत धर्म और क़य्यिम धर्म ये दोनों दो नहीं है बल्कि एक ही है, सिर्फ भाषाओं का अंतर है। जैसे मैंने कहा पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नीर है, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक और हमारा धर्म भी सनातन धर्म है। हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्म पे हम आस्था रखते हैं, हम सनातन धर्म पे आस्था रखते हैं। हमसे कोई आकर के पूछे, मैं बताता हूँ सनातन धर्म है क्या। और हमारा कलमा भी एक है। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे सनातन धर्मी भाई पढ़ते हैं। हमारे सनातन धर्मी भाई का जो कलमा है उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र, उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। मेरे भाइयों, कहीं लड़ाई या झगड़े की कोई बात नहीं है। तीनों चीजें आपके सामने एकदम खुल करके आ रहा है कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और हमारा बाप आदि मानो एक है और हमारा धर्म
सनातन धर्म एक है और हमारा कलमा ब्रह्म सूत्र भी हमारा एक है, तो हम दो हो ही नहीं सकते। वेद और कुरान का सार एक है। वेद और कुरान जो तालीम देता है वो इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारा का पैगाम देता है, मिलजुल करके रहने का जो है पैगाम देता है। वेद के अंदर भी पढ़ने के लिए कहा गया। तो हम जब हम मंदिरों में जाते हैं, एक बात आप सुन लीजिएगा, आप लोग आवाज न कीजिए, धीरे से आप लोग बैठ जाइए, आराम से आप लोग बैठिए, धीरे से बैठ जाइए। जब हम मंदिरों में जाते हैं, हम जुमा के दिन, खास करके जो जुमा का दिन आता है, जो कल गुजरा है,